अच्छा ये पेपर है जी मई जून 2023 और वेरिएंट है इसका 21 और क्वेश्चन नंबर है 6। अच्छा इसमें से बताया जी कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रोग्राम है दैट सपोर्ट्स अप टू 6 यूजर्स। ये अगर आप देखें तो ये 6 यूजर्स उसने डायग्राम में एक 2D एरे में बता दिया। और speech from each user is sampled and digitized, converted from analog to digital. अच्छा digitized values are stored। एक array है जिसका नेम है जी सैंपल। ठीक है, ये आपके पास पूरे का पूरा इस array की बात कर रहे हैं सैंपल। और उसमें 6 रोज, जैसे आप ये देख लें 6 रोज सारी गिवन है, 1 2 3 4 5 6 रोज हैं। 128 कॉलम है, अगर इधर से काउंट करें तो 128 अप टू ये कॉलम है। The digitized sound samples from the user are to be processed to produce a single value which will be stored in a 1D array। और ये एक साथ 1D array है जिसका नेम रिजल्ट है, वो यहाँ पे उसने बता दिया है। This process will be implemented by प्रोसीजर मिक्स। ठीक है, तो उसके लिए वो आगे आपको बताता हूँ कि प्रोसीजर हमने उसका कोड लिखना है जिसका नेम है मिक्स। और इस प्रोसीजर के अंदर उसकी क्या रिक्वायरमेंट है? एक रिक्वायरमेंट बस ये है कि वो कैलकुलेट करे द एवरेज ऑफ ईच ऑफ 6 साउंड सैंपल इन अ कॉलम। दैट मीन्स कि ये आपका हर यूजर के लिए यानी 6 यूजर के जो फर्स्ट कॉलम है, तो उनकी जो 6 वैल्यूज आई हैं उसकी एवरेज निकालनी है और एवरेज को स्टोर करना है एक 1D array में। ठीक है। और इग्नोर साउंड सैंपल, साथ कंडीशन ये बताई कि जो वैल्यू 10 या उससे लेस है वो भी हम कंडीशन लगाएंगे। और स्टोर द एवरेज वैल्यू इन द कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन ऑफ रिजल्ट। कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन ये होती है कि अगर आप इसका कॉलम 1 जो है उसको लेते हैं और तमाम 6 यूजर्स की जो वैल्यूज होती हैं उसकी एवरेज निकाली जाती है, तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ये होगी, यानी कि इस फर्स्ट पोजीशन के ऊपर उसने स्टोर करना है। इसी तरह ये जो अगर लेगा, जो सेकंड कॉलम है उसकी वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगी जो हम एवरेज फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब इस प्रोसेस को रिपीट फॉर ईच कॉलम इन एरे। और ये प्रोसेस आपका टिल 128 टाइम्स चलेगा, और जो 128 कॉलम होगा उसकी एवरेज ऑफ कोर्स इट्स की उसकी कॉरिस्पॉन्डिंग पोजीशन जो कि 128 पोजीशन होगी 1D एरे में, वहाँ पे वो स्टोर करेगा। ओके जी। अ, अब हम इसके कोड की तरफ आते हैं। तो क्योंकि ये उसने कह दिया था प्रोसीजर है, तो हम चलते हैं ज़रा प्रोसीजर को कोड इसका लिखते हैं। तो इसके लिए जी आप टर्म यूज़ करेंगे प्रोसीजर का, वर्ड ही कीवर्ड यूज़ होता है। ठीक है। और आपने कोशिश ये करनी है कि जितने भी कीवर्ड्स हों तो आपने उसको कैपिटलाइज लेटर यूज करना है। जैसे ये प्रोसीजर के लिए मैं यूज कर लूँ, और इसका नेम उसने बता दिया है, ऊपर भी यहाँ भी बता दिया है मिक्स। अच्छा इसमें कोई पैरामीटर्स वगैरह नहीं है, तो इसलिए हम इसके अंदर कोई पैरामीटर्स ऐड नहीं करेंगे। ठीक है। थोड़ी सी हम एक दो लाइनें या 3 लाइंस छोड़ देते हैं कोई वेरिएबल्स वगैरह इसके अंदर जो डिक्लेयर होंगे उनकी। तो हम पहले अपना कोड कंप्लीट कर लेते हैं और बाद में हम इसमें ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास अब हमें देखिए, जब भी आप 2D एरे को प्रोसेस कर रहे होते हैं तो आपने अगर ये वापस इधर हम डायग्राम में आए तो हमने पहले यहाँ पे ये फर्स्ट रो है और ये जैसे फर्स्ट कॉलम है। तो हमारा टारगेट ये है कि पहले हम फर्स्ट कॉलम की जितनी 6 वैल्यूज हैं उनको ऐड कर लें। ठीक है। और ये प्रोसेस 128 टाइम रिपीट होगा। ठीक है। अब ऑफ कोर्स ये जो 6 वैल्यूज ऐड होंगी यहाँ पे भी आपको एक लूप चाहिए होगा जो कि आपने 1 से 6 तक भी चलाना है। ठीक है। और एक लूप चाहिए होगा जो ये 128
कॉलम्स तक मूव करेगा वन बाय वन। ठीक है। तो हमें पहले हम एक लूप यूज कर लेते हैं जी के फॉर हम उसका, क्योंकि सैंपल्स की तरफ हम जा रहे हैं पहले 1 to 128, तो उसका कोई भी आप नेम रख सकते हैं। हम सैंपल नहीं रख रहे क्योंकि सैंपल एरे जो 2D एरे है उसका भी नेम सैंपल ही है। तो इसका दिस सैंपल बेशक कर लें आप। नॉर्मली ये इस तरह की टर्मिनोलॉजी ये यूज करता है, अदरवाइज आप कोई भी रेलिवेंट नेम और मीनिंगफुल नेम रख सकते हैं। 1 to 128, क्योंकि हमारे पास जो चैनल्स हैं वो 128 हैं। और इसके अंदर हमें एक टोटल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब भी हम नेक्स्ट कॉलम की तरफ मूव करेंगे तो हमें ये टोटल ज़ीरो करना पड़ेगा। अब हमें इसके अंदर एक और नेस्टेड लूप की ज़रूरत पड़ेगी, जिसने उन 6 यूज़र्स की जो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू है उनको ऐड करना है। तो मैं इसको यूज़र का काउंटर यूज़र ही कह देता हूँ, 1 to 6। अच्छा, लेकिन हम ऐड करने से पहले हमें एक कंडीशन लगानी है, क्योंकि उसने कहा था कि अगर आप ने क्वेश्चन में गौर किया होगा तो यहाँ पे उसने एक बात कही थी कि उनको वैल्यूज को इग्नोर कर देना है जो कि 10 या उससे लेस है। ठीक है जी। तो हम उन वैल्यूज को अब इग्नोर करते हैं इफ, अब क्योंकि वैल्यूज हमारी ऑलरेडी हैं, हमने कोई इनपुट नहीं करना। तो वैल्यूज उठानी कहाँ है, सैंपल का जो 2D एरे, और 2D एरे में आपको पता है 2 डायमेंशंस यूज होती है। ठीक है। यानी एक रो को रिप्रेजेंट कर रही होती है और एक कॉलम को। तो हमारे पास आ गया जी यहाँ पे इधर मैं यूज़र, क्योंकि ये वाला यूज़ कर रहा हूँ। और हमारे पास ये दिस सैंपल इज ग्रेटर देन 10। अगर ग्रेटर देन 10 है तो फिर इसको हमने टोटल में ऐड करना है। अभी हम डायरेक्टली इसको 1D एरे में ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हम उनकी एवरेज वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करके फिर उसको 1D एरे में ऐड करेंगे। अच्छा, टोटल में टोटल प्लस ये जो भी आपका सैंपल अंडर कंसिडरेशन है इस वक्त, यूजर कॉमा दिस सैंपल। ओके। और इसको एंड इफ कर देते हैं, और इसको अभी हम कर देते हैं नेक्स्ट यूजर। ठीक है। अच्छा, अगर आप इस पे गौर करें, अभी अभी हमारा प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हम पहले थोड़ा सा इसको एनालाइज कर लेते हैं। अगर यहाँ पे आप गौर करें तो ये 6 यूजर्स की वैल्यू का सम निकालेगा। ये देखें, जो मैंने ये हाईलाइट किया हुआ था, ये 6 यूजर का सम निकालेगा। तो सम यहाँ पे, या जो टोटल का वर्ड हमने यूज किया है वो टोटल यहाँ पे कोई वैल्यू आ जाएगी। लेट से जी 150 आ गई है, हमें जस्ट एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है। उस टोटल की फिर हम एवरेज निकालेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ये काम हो रहा है, क्योंकि आप अगर इसको थोड़ा सा ज़रा सा इसको अगर आप ड्राई रन करते हैं तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि लेट से मैं अगर इसको थोड़ा एक डिफरेंट कलर में आपको बता दूं, तो अगर ये सिर्फ इस लूप को अगर हम रन करें तो फर्स्ट टाइम जो यूज़र है वो 1 है, और ये जो सैंपल है शुरू में ये भी 1 है। दैट मीन्स कि वो एरे की जो फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम उसको डील कर रहा है। ठीक है। तो क्योंकि ये लूप जो है वो 6 टाइम चलेगी, तो ये चेंज होता रहेगा। फिर सेकंड यूजर और कॉलम फर्स्ट ही है, फिर ये थर्ड यूजर कॉलम फर्स्ट ही है, फिर ये फोर्थ यूजर कॉलम फर्स्ट ही रहेगा। ठीक है, सो ऑन। तो ये तमाम जितने भी होंगे ये ऑटोमेटिकली फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और 6 यूजर तक करेगा, और ये साथ टोटल कैलकुलेट कर रहा है। ओके। तो अब हम आते हैं जी कि इसकी जब ये 6 यूजर्स की हमारे पास टोटल आ चुका है, तो अब हम इसको जो 1D एरे था उसके अंदर डालेंगे, लेकिन उसकी एवरेज निकाल के।
ठीक है, तो हम एक छोटा सा एवरेज का एक वेरिएबल बना लेते हैं, एवीजी मैंने रख लिया। तो हमारे पास जो टोटल निकला हुआ है उन सिक्स का, डिवाइडेड बाय में सिक्स कर देते हैं। ठीक है, अब इस एवरेज को हमने डालना है वन डी एरे के अंदर, क्योंकि उसने ऑलरेडी हमें क्वेश्चन के अंदर कहा हुआ है। तो उसका नेम था जी रिजल्ट, और रिजल्ट में अब हमारे पास हमने ये देखना है कि इस वक्त किस में फर्स्ट वैल्यू में डालना है। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू जो है वो अभी आपकी दिस सैंपल को के ऊपर है। अभी यो समझे, हमने फर्स्ट सैंपल की सारी वैल्यूज को ऐड किया है। ठीक है, और उसको एरे में डाल रहे हैं। एरे में डालने से पहले आप उसको इंटीजर में कन्वर्ट भी कर लें एवरेज को, क्योंकि उसने कहा था कि जो रिजल्ट का एरे है वो है इंटीजर टाइप का। और अब ये जाएगा नेक्स्ट दिस सैंपल। अभी ये काम जो है ना फर्स्ट सैंपल के लिए हुआ है। अब जब ये सेकंड टाइम जब लूप जाएगी तो दिस सैंपल की जो वैल्यू हो जाएगी वो टू हो जाएगी, और दोबारा से ये टोटल को जीरो कर देगा, ताकि सेकंड सैंपल के लिए वो टोटल निकाले और उसको रिजल्ट वाले एरे के अंदर डाले, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा जब तक कि 128 सैंपल्स कंप्लीट नहीं हो जाते। और प्रोसीजर उसने हमने स्टार्ट किया था, और इसको हम एंड प्रोसीजर भी करेंगे। अच्छा, अब बारी आती है जो हमने वेरिएबल यूज किए हैं हम उनको डिक्लेयर कर लेते हैं। हमने स्पेस छोड़ी हुई थी, और क्योंकि सम टाइम पता नहीं होता कितने वेरिएबल यूज होंगे, तो हमारे पास एक था जी, हम डिक्लेयर का वर्ड यूज करते हैं। एक मैंने यूज किया है दिस सैंपल, एक मैंने यूज किया है टोटल वाला, एक मैंने यूज किया है यूजर, और ये जो थे इंटीजर टाइप के थे। और एक मैंने एवीजी का यूज किया है एवरेज निकालने के लिए। आप उसको एज अ रियल भी कर सकते हैं, और अगर रियल नहीं करते आप उसको भी इंटीजर रख सकते हैं, और एट द एंड फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी, आई एन टी की। ठीक है, तो ये हमारे पास जी प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, और एंड दैट्स इट।